जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक तरफ उमर अब्दुल्ला कश्मीरियों की आड़ लेकर आतंकवादियों को बचाने में जुटे हैं, जांच पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहां आतंकियों को बचाते बचाते उनकी पार्टी बिखर रही है। उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहे हैं और यहां पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है, क्योंकि पार्टी के एक बड़े नेता अब उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोलकर बैठे हैं और बातें होने लगी हैं कि वो अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं। और अकेले तो होंगे नहीं, क्योंकि बड़े नेता हैं और वो जब जाएंगे तो इनके सांसदों को लेकर भी जाने वाले हैं, इनके विधायकों को लेकर भी जाने वाले हैं। आगा रुहुल्लाह मेहदी, जो कि इनकी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से हैं, सांसद हैं और लंबे समय से एनसी के साथ रहे हैं, एनसी के वफादार भी रहे हैं, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए हैं और उमर अब्दुल्ला को उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बडगाम चुनाव उमर अब्दुल्ला उनका सहयोग ना मिलने से हारे, जबकि उनकी पार्टी के लिए गढ़ रहा है। पिछली बार जीते थे लेकिन इस बार हार गए, क्योंकि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने उनका साथ नहीं दिया। वो अपनी पार्टी पर, उमर अब्दुल्ला की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो वादे किए थे चुनाव के समय वो पूरे नहीं कर रहे हैं, स्टेटहुड को लेकर सख्त नहीं है और भी आरक्षण से लेकर कई और बातें हैं जिसका आगा रुहुल्लाह मेहदी उमर अब्दुल्ला पर हमला कर रहे हैं। जिन बातों को लेकर अभी तक तो आगा रुहुल्लाह मेहदी की तरफ से थी ये बातें, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने भी तेवर दिखा दिए हैं, आगा रुहुल्लाह मेहदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लगभग अभी एनसी की एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, सभी बड़ी पार्टियों की होती है, जैसे कांग्रेस की भी होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, ऐसे ही एनसी की हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं, स्थायी सदस्य हैं आगा रुहुल्लाह मेहदी, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। अब ये बात छोटी मोटी नहीं थी, मीडिया में तो आनी ही थी, क्योंकि वर्किंग कमेटी के स्थायी सदस्य हैं, उनकी अहम भूमिका है, बड़े नेता हैं। तो जब वहां चर्चा हो रही है पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर, पिछले उपचुनाव में हार को लेकर, तो ऐसे में बड़े नेताओं का वहां ना होना, बड़े नेता का वहां ना होना, ये सवाल तो खड़े करता है। आगा रुहुल्लाह मेहदी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो न्योता ही नहीं मिला है, बुलाया ही नहीं गया है मुझे। तो यानी कि आप देखिए दोनों तरफ से तकरार है। अभी तक उमर अब्दुल्ला जो बडगाम का चुनाव था उस तक उनके बारे में कुछ खास नहीं बोल रहे थे, प्रचार को लेकर भी सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि जब कोई आना ही नहीं चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तो चुनाव हार गए उमर अब्दुल्ला, तो इसीलिए उन्होंने आगा रुहुल्लाह मेहदी को वर्किंग कमेटी में बुलाया ही नहीं, न्योता ही नहीं दिया। तो ये साफ संकेत है कि वो अपना रास्ता अगर अलग देख रहे हैं तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपना रास्ता देख रही है। तो तकरार बढ़ती जा रही है, कोई सहमति नहीं है। और आगा रुहुल्लाह मेहदी ने तो उमर अब्दुल्ला को कुछ मामलों में अल्टीमेटम दे दिया है। जो अभी माता वैष्णो देवी वाला मेडिकल कॉलेज का मामला चल रहा है, जिसमें 50 सीटें थी और 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को दे दी गई, जबकि ये वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज है, ये किससे चलता है? माता वैष्णो देवी को जो चढ़ावा आता है, हिंदुओं का चढ़ावा आता है, उसके बाद सिखों का चढ़ावा आता है, उससे चलता है, सिर्फ इसी दान से चल रहा है, सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इसको, उसके तहत ये बना है, लेकिन इसमें हिंदुओं के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 7, और 1 बच्चा है सिखों का। अब ये जो एडमिशन की जो लिस्ट आई है और 42 बच्चे मुसलमानों के, और पैसा किसका है देख लीजिए। अब जब इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लिस्ट वापस लो और जांच कराओ, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं भाई हमने तो मेरिट के आधार पर दिया था, अब मेरिट के आधार पर आपको उससे 7 बच्चे मिले हिंदुओं के, तो सवाल उठ रहा है या इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दो, यानी कि हिंदू और सिखों के लिए यहाँ पर आरक्षण रखो, और हिंदू सिख वहां पर अल्पसंख्यक है जम्मू कश्मीर में। तो ये सब मांग हो रही है। अब उमर अब्दुल्ला फंसे हुए हैं कि अगर इस पर कार्रवाई होती है, जांच होती है तो भी समस्या हो सकती है, अगर बदल ली जाती है लिस्ट तो भी समस्या हो जाएगी। और आगा रुहुल्लाह मेहदी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि इस मामले को सुलझाओ 15 दिन में, आरक्षण को लेकर मामला चल रहा है उसे सुलझाओ, और उमर अब्दुल्ला इसे टाले जा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो अपनी ही पार्टी के सांसद खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ। तो उन्होंने साफ तौर पर मोर्चा खोला हुआ है, और साथ ही कई और विधायक हैं जो उमर अब्दुल्ला के से खुश नहीं है। वो जिस तरह से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा केंद्र सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां से बनाकर चलना ही पड़ेगा, एलजी का शासन है, और यहाँ पर पीडीपी भी घेर रही है, दूसरे नेता भी घेर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला और ज्यादा अपनी कट्टरता दिखा रहे हैं
इस सब से बाहर निकलने के लिए, छवि को बचाने के लिए, क्योंकि वोट पड़ा था किस लिए? अलगाववादी को सुरक्षा दो, संरक्षण दो, 370 वापस लाओ, यही सब के लिए तो मिला था कि केंद्र का दखल कम दो। अब वो तो हो नहीं पा रहा है, होना भी संभव नहीं है, तो इसीलिए सबके निशाने पर आ रहे हैं। तो इनके भी नेताओं को लग रहा है कि अब अगर इनकी पार्टी में हम रह गए 4 साल और, तो हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। लोगों का भरोसा अब्दुल्ला से उठता जा रहा है। तो इनके विधायक भी खुश नहीं है, इनके बड़े सांसद भी खुश नहीं है, तो इनकी पार्टी में अब दो फाड़ होने की कगार आ गई है कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी से, अभी देखिए आगा रुल्ला मेहदी बड़े नेता हैं, बडगाम में आगा समुदाय से आते हैं, आगा कबीले से आते हैं, तो वो अगर इनकी पार्टी में रहने का मतलब है आप हमेशा उमर अब्दुल्ला की छत्र छाया में रहोगे। ये भी परिवारवादी पार्टियां हैं, हमेशा उमर अब्दुल्ला संभालेंगे, जैसे यहाँ राहुल गांधी है, तो वो कभी ऐसा संभव थोड़ी है कि राहुल गांधी के अलावा कोई और आला कमान हो सकता है। गांधी परिवार से ही होगा, कल को प्रियंका गांधी के बच्चे होंगे, उनको तैयार भी किया जा रहा है, नाम भी बदल दिया, वाड्रा से गांधी कर दिया है। तो ये सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, घर से चलती हैं, घर के ही लोग इसमें बनते हैं। तो इसी तरह से है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पहले फारूक अब्दुल्ला थे, फिर उमर अब्दुल्ला, फिर आगे उनकी औलादे आएंगी या उनके रिश्तेदार आएंगे। अगर रुल्ला मेहदी जैसे नेताओं को अब ये लगने लगा है कि जब हालात वो है ही नहीं पहले जैसे, 370 तो हट ही चुका है, अब वो बात नहीं रही उमर अब्दुल्ला को लेकर। पहले इनका ज्यादा कब्जा था, कंट्रोल था पूरा, 370 जब तक लागू था इनको चुनौती देना मुश्किल था किसी के लिए। लेकिन अब जब ऐसा नहीं है तो इनकी छत्र छाया में क्यों रहा जाए? जब अब बड़े नेता हैं, अपना आधार है, तो उसमें अपने लिए विकल्प देखा जा सकता है। तो इसलिए अगर रुल्ला मेहदी भी अब कुछ और चीजों पर विचार कर रहे हैं, और अगर यही हालात चलते हैं तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्या संभालेंगे, उनकी पार्टी ही उनके हाथ से निकल जाएगी। और ये तो देखिए पहले ही गठबंधन में चल रहे हैं, कुछ एक विधायक इधर उधर हो गए तो इनकी तो सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। वो विधायक कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस पार्टी के समर्थन में जाएंगे, इनको समर्थन देंगे या नहीं, ये सारी चीजें तब मायने रखेंगी। और ये सब धीरे धीरे पकता है, अभी तो 21 साल हुआ है चुनाव को, जब नए चुनाव के करीब आने लगता है तो तब इन चीजों के असर दिखने शुरू होते हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला की टेंशन बड़ी है और इसीलिए ये खुश करने में लगे हैं, आतंकवादियों को भी संरक्षण देना चाह रहे हैं और बार बार जांच पर सवाल उठा रहे हैं कि कुछ लोगों के खराब होने से पूरे कश्मीरियों पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन वो कुछ लोगों की जांच तो करनी पड़ेगी। वो कुछ लोग हैं कौन? इसलिए लगातार छापेमारी हो रही है। अभी जमात इस्लामी, जो कि है ही एक ऐसा संगठन जिसके आतंकवाद से संबंध रहे हैं, इस संगठन के 7 जिलों में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे लैपटॉप, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, इनके संबंध पाए गए हैं आतंकवादी संगठनों से। मदरसों और मस्जिदों पर भी, वहां पर भी जांच की गई है अगर इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो ये सब अब यहाँ पर जांच रुक नहीं रही है। एक 370 हटा था, कुछ गतिविधियां कम हुई थी तो चीजें स्थिर हो रही थी, लेकिन जिस तरह से पूरा डॉक्टरों का मॉड्यूल पकड़ा गया है तो अब जांच एजेंसियों और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है कि यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जाए। जो अंदर ही अंदर पनप रहा था वो आखिर कितने अंदर फैला है, जमात इस्लामी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। इससे जुड़े हुए लोग बाहर नहीं घूमने चाहिए, कम से कम इतना तो हो कि ये नेटवर्क उठने की हिम्मत ना कर सके, कोई प्लानिंग ना बना सके। इसलिए अभी तक जांच चल रही है, छापेमारी हो रही है, पकड़ा जा रहा है, दबिश हो रही है और उमर अब्दुल्ला इधर परेशान हो रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं कि ऐसा रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। ये तो आप सबको आतंकवादी मान रहे हैं, कोई सबको आतंकवादी नहीं मान रहा है, लेकिन आतंकवादी कौन है और आतंकवादी का समर्थक कौन है ये पकड़ना पड़ेगा, ये जांचना पड़ेगा। और पहले तो यही चीजें रोक लेते थे। क्या होता था 370 से पहले, जब ये हटा नहीं था, पुलिस इनके पास ना छापे पड़ने देंगे, ना जांच ढंग से होने देंगे। कोई पकड़ा भी गया तो फोन आएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, जिसने मदद की होगी आतंकियों की। तो तब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ये नहीं करा सकते। अब कहीं जांच हो रही, गिरफ्तारी हो रही है तो उनके ना मंत्री कुछ कर सकते हैं, ना विधायक कुछ कर सकते हैं। तो इससे कमजोर लग रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता इनका, और ये 370 भी वापस नहीं ला सकते, ना पूर्ण राज्य का दर्जा वापस ला सकते हैं। तो इनकी स्थिति कमजोर हो रही है और उसका फायदा दूसरे दल उठा रहे हैं। और अब तो इनकी अपनी पार्टी में विद्रोह की स्थिति है। तो उमर अब्दुल्ला घिरे ही हुए हैं, केंद्र सरकार के भी निशाने पर है, क्योंकि जैसे वो बयान दे रहे हैं वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देते और उन बयानों को लेकर केंद्र भी कोई खुश नहीं है
कि अगर यही सब करके आप अगर संरक्षण दोगे तो फिर यहाँ आपके मुख्यमंत्री क्यों बने रहना चाहिए? आप तो खुद भी फिर आतंकी समर्थक बन रहे हो, आप जांच में दखल दे रहे हो, अपने कद का फायदा उठा रहे हो। तो ये अगर जरा एक तरफ झुकते हैं तो दूसरी तरफ से समस्या हो जाती है, दूसरी तरफ झुकते हैं तो इस तरफ से समस्या हो जाती है, और इस बीच में ये अब अपनी पार्टी संभाल ले तो इनके लिए बड़ी बात होगी। उमर अब्दुल्ला इस वक्त चारों खाने चित हैं, बस बड़े बड़े कट्टरवादी बयान देकर वो अपना अस्तित्व, अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।